अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12 on the grid, find the straight line distance between their houses if the grid units represents kilometers। अब यहाँ पर जो है ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ये जो दो पॉइंट गिवन थे यहाँ पर जो है मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन पर जो है मैंने इनको ड्रा कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें जो है एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 6, तो यहाँ पे मैंने ये 2, 6 पॉइंट बनाए हैं। उसके बाद दूसरा जो है 9 और 12 था, 9 और 12 यहाँ पे क्योंकि x 9 था y 12 था, ये बन गया। अब वो ये कहता है ये यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पर ये तो हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो इनके दरमियान जो है इन एक का घर यहाँ है, एक फ्रेंड का घर यहाँ है, तो इनके दरमियान जो है आपने डिस्टेंस बताना है कितना है, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है और हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको लेट कर देंगे, लेट ए इंटू एक का जो है यहाँ पर 2, 6, एक पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए का, और इसी तरह ये बी इंटू ये बन जाएगा 9, 12, और यहाँ पर क्या होगा x, ये होगा x प्राइम, और ये y और ये होगा y प्राइम होगा, और यहाँ पर जो है वो ओरिजिन होता है। अब यहाँ पर जो है ये 2 पॉइंट हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं इसकी। जब वैल्यूज इसकी लिखेंगे तो ये होगा x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 9 और y2 इक्वल टू 12। ये 2 वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। उसके बाद जो है क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो d वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 2 पॉइंट थे हमारे पास ए बी, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ए बी की मैग्नीट्यूड या मॉड इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है फिर इनके दरमियान वैल्यूज पुट कर दो। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9 माइनस x1 की 2 होल का स्क्वायर प्लस y2 जो है वो है 12 माइनस 6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है फिर यहाँ पे हम आगे राइट करते हैं ए बी इक्वल टू यहाँ पर 9 माइनस 2 7, 7 स्क्वायर प्लस फिर 12 माइनस 6, 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो फिर ये बन जाएगा ए बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 36 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये बन जाएगा 15 और ये 8, 85 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह अब 85 स्क्वायर रूट है, तो 85 स्क्वायर रूट को यहाँ पर जो है हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 85 स्क्वायर रूट ये बन जाएगा 9.22। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी। लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इज 85 स्क्वायर रूट किलोमीटर और 9.22 किलोमीटर। तो इसी तरह जो अभी हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। वो कहता है कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर जो है एक सीधा जो रास्ता है दैट स्टार्ट्स एट द पॉइंट 5, 7, जो कि यहाँ पे शुरू होता है 5, 7 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद एंड एट पॉइंट, ये एंड होता है 15, 3, 15, 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब यहाँ पे आप साफ ज़ाहिर है ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है कि हमने कोई ए बी के दरमियान डिस्टेंस तो नहीं फाइंड करना, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्योंकि उसने पहले यहाँ पर बता दिया है मिड पॉइंट, तो हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। या मिड पॉइंट फाइंड करेंगे पहले तो यहाँ से हम इनका पॉइंट जो है लेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो है इसके सोल्यूशन में हम लिखते हैं लेट ए इंटू जो पहला पॉइंट है वो कौन सा है 5, 7 और b इंटू दूसरा है 15, 3।
ये दो पॉइंट हैं, वो कहते हैं इनके दरमियान क्या करो, मिड पॉइंट फाइंड करना है। पहले तो यहाँ पे इनके हम वैल्यूज लिख देते हैं, x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 7 और x2 इक्वल टू 15 और y2 इक्वल टू वो आ गया 3। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये x होगा x एक्सिस, ये होगा x प्राइम और ये y और ये होगा y प्राइम, ये होगा ओरिजिन। अब अगर यहाँ पर आप ये पॉइंट ना बनाए फिर भी ठीक है, अगर ये बना दें ये x एक्सिस y एक्सिस ये पॉइंट ड्रा कर लो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दो पॉइंट गिवन, अब वो कहते हैं इनके दरमियान मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B इज m इंटू एक्स वाई। हमने इसको नाम दे दिया है, हम जो भी इसका मिड पॉइंट होगा उसको हमने m का नाम दे दिया है। तो आप r लिख दें या जो भी है। तो इसी तरह यहाँ पे हम कर सकते हैं इसका फार्मूला m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2 फिर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा m इंटू अब x1 प्लस x1 प्लस x2 5 प्लस 15 ओवर 2 कामा 7 प्लस 3 ओवर 2। तो ये बन गया m इंटू 15 5 20 ओवर 2 और ये 10 ओवर 2। तो इसी तरह ये m इंटू इसका आंसर आ गया 10 और इसका आ गया 5। तो यहाँ पर आ गया m इंटू एक्स वाई। तो हमने फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट आर कौन कौन से आ गए 10 कामा 5। तो ये चीज हमने यहाँ से फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट, ये 2 पॉइंट गिवन है, ऑन द ग्रिड कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। अब यहाँ पर मीटर्स की हमने बात करनी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है। वो कहते हैं 2 बिल्डिंग है, यानी उनके दरमियान जो है वो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट a इंटू 10 कामा 8 और b इंटू 4 कामा 3। अब हम इनके वैल्यूज लिख देते हैं। x1 जो है वो किसके इक्वल है 10, y1 8 के इक्वल है, x2 जो है वो 4 है और y2 है वो 3 है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम फाइंड कर लेते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हम आगे वैल्यूज पुट करते हैं। ये है ए बी मार्ट इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 माइनस 10 4 माइनस 10 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पर क्या है 3 माइनस 8 इसका स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना होता है -6 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 36 प्लस 25 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे बन जाएगा 11 और ये 6, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि हमने फाइंड करना था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर ये 2 बिल्डिंग इनके दरमियान आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना था, तो वो हमारे पास आ गया 61
और हमारा आंसर किस में होगा, मीटर में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर। अब यहाँ पे नीचे ये लिख सकते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज 61 स्क्वायर रूट, साथ में मीटर। हम इसको जो है अगर पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। अब यहाँ पर जो है वो कहता है दो डिलीवरी लोकेशंस हैं, अब वहाँ पर उसने जो है आप डिलीवरी पहुँचानी है, तो वन लोकेशन इज दिस, मतलब एक जगह ये है और दूसरी जगह ये वाली है। तो ऑन द सिटी ग्रिड मैप वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, अब आंसर हमारा होगा किस में होगा, किलोमीटर में होगा यूनिट यहाँ पर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन, मतलब एक लोकेशन ये वाली है, दूसरी ये है। तो इसको जो है यहाँ पर जो पहली है 7 2 है, तो इसको हमने इसको नाम दे दिया, लेट कर दिया ए के इक्वल। जो दूसरी है उसको हमने लेट कर दिया बी के इक्वल। वो कहते हैं इनके दरमियान आपने डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इसको लेट कर देंगे, लेट ए इंटू 7 2 बी इंटू 12 10। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हम इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं, x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 12 और y2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं फार्मूला d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो है फिर हम इनकी जगह पे वैल्यू सपोर्ट कर देंगे, तो यह बन जाएगा ए बी मॉड इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 10 माइनस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब 12 माइनस 7 5 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 89 स्क्वायर रूट। ये हमारा आ गया ए बी मॉड। अब ए बी मॉड आ गया तो वो आ गया 89 स्क्वायर रूट। अब वहां पे उसने कहा था आंसर किस में है, रिप्रेजेंट इन किलोमीटर, आंसर जो है किलोमीटर में है, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे किलोमीटर। तो इसी तरह अब हम 89 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 89, तो ये बन गया 9.3 किलोमीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब नीचे यहाँ पर जो है हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस इज 9.43 किलोमीटर। तो इसी तरह यहाँ जो हमारा आंसर आया था वो था 61, तो इसी को हम यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट इसका ले लें तो 61 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 7.81 मीटर। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम ये भी राइट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितना बन जाएगा 7.81 मीटर। हमने एक्सरसाइज 7.3 जो स्टार्ट की हुई थी, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया था। नेक्स्ट जो है हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ रेस ट्रैक इज आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स, और ये पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू 3, 9 और बी इंटू 9, 13। वो कहते हैं इनके दरमियान आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स आपको ये गिवन है, व्हाट इज द मिड पॉइंट, इनके दरमियान आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम ये कह देते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हमने नाम दे दिया 3 और 9,
और इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ये है 9 और 13 है। तो हम इसका जो ये वाला मिड पॉइंट जो है ये हमने फाइंड करना है, और इसको जो है अगर हम नाम दे दें m इंटू एक्स वाई, तो ये हमने फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे पहले जो है हम वैल्यूज लिख देते हैं। x1 इक्वल टू x1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, y1 इक्वल टू 9, x2 इक्वल टू 9 और y2 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे जो है हम इसको लिखते हैं लेट मिड पॉइंट्स आर, और इसको जो हमने नाम दिया m इंटू एक्स वाई। तो फार्मूला लगा देते हैं m इंटू एक्स कामा वाई इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2। यहाँ पे x1 कितना है 3 प्लस 9 ओवर 2 कामा y1 9 प्लस 13 ओवर 2। तो ये बन गया m इंटू 9 और 3 12 ओवर 2 कामा, और ये बन जाएगा 22 ओवर 2। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं m इंटू 6 कामा 11। तो ये आ गया m इंटू एक्स वाई। तो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे सो द मिड पॉइंट्स आर m इंटू 6 कामा 11। तो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द रोड। अब यहाँ पे भी उसी तरह ये एक रोड है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है a इंटू 3 4 और b इंटू 7 10। यहाँ पे इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन में भी ड्रा कर सकते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में ये पॉइंट ड्रा करके जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उनका जो है हमने डिस्टेंस इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ पर जो है इसलिए मिड पॉइंट अगर है इसको हम नाम दे देते हैं m इंटू एक्स वाई, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले वैल्यूज ऐड कर देंगे, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू 10। तो फार्मूला जो है हम लिखेंगे m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 m इंटू x1 3 प्लस 7 ओवर 2 कामा y1 4 प्लस 10 ओवर 2। तो ये आ गया m इंटू 7 प्लस 3 10 बाय 2 14 बाय 2। तो m इंटू 5 कामा 7। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा फाइंड हो गया, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो द मिड पॉइंट आर, कौन कौन सा आ गया m इंटू 5 कामा 7। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, a ship is navigating from the port A located at this। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जो इन पोर्ट A is located at, पोर्ट A is located at, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पॉइंट गिवन है वो है 12 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट। तो इसकी का जो है हम पॉइंट जो है बना सकते हैं, यानी ये पॉइंट हमारा बन जाएगा x1 y1, तो वो किसके इक्वल होगा, ये बन जाएगा 12 और 65।
और इसी तरह नेक्स्ट हम लिखेंगे पोर्ट बी इज लोकेटेड एट, अब वहां पर क्या है 20 और उसके बाद 45। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह जो उसका नाम दे देते हैं x2 y2 का नाम दे दें, क्योंकि दूसरा पॉइंट है इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 20 और 45। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। लेकिन उसने क्या कहा है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस हमें जब लिखना है तो फिर डी का हम फार्मूला लगाएंगे, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि पॉइंट हमारे पास थे ए बी, तो ए बी का मॉड इक्वल टू वैल्यूज आप पुट कर दें 20 माइनस x1 12 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना 45 माइनस 65 के ऊपर स्क्वायर। तो ये जो है आंसर आया। तो अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, 20 माइनस 12 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 68 का स्क्वायर 64 प्लस 400, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसकी पावर जो है ये इवन है। तो ए बी मॉड जो है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे लिखते हैं ए बी मॉड इक्वल टू, ये बन जाएगा 464 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 464, ये आंसर आया 21.54। तो द डिस्टेंस between the port A and B is 21.54 यूनिट्स। तो ये था हमारा आंसर। तो इसी तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है दो पोर्ट के दरमियान जो है आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम वो डी वाला फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद जो है हमारा आंसर आया इसका 21.54। इट है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये फील्ड, इसका पहला जो पॉइंट है वो 0 0 है, तो इसको हम नाम दे दें ए का 0 0, और दूसरा जो है वो बी इंटू वो है 0 5, और इसी तरह 8 सी इंटू 8 कामा 5, और ये डी है 8 कामा 0। How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field? अब यहाँ पे क्योंकि ये रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल में एक क्या होती है लेंथ होती है और एक क्या होती है ब्रेड्थ होती है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेकिन इसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या जो भी डायग्राम हो उसका हमने पेरीमीटर अगर फाइंड करना हो, जितनी उसकी साइड्स होती हैं उन सब का सम ले लो प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। तो सबसे पहले जो है हमें इसकी क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए और इसकी ब्रेड्थ चाहिए। उसके बाद जो है फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट जो है राइट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट ए इंटू 0 0, बी इंटू 0 5,
C इंटू 8 5 और इसी तरह D इंटू वो है 8 0। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट, क्योंकि हमने ए बी फाइंड करने हैं। तो पॉइंट ए बी को देखो, जब पॉइंट ए बी को देखेंगे तो इसमें x1 की वैल्यू कौन सी है 0, y1 की है वो भी 0 और x2 है वो है 0 और y2 है वो है 5। क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का। अब हमने क्या करना है ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी मॉड इक्वल टू, फार्मूला होते हैं x2 माइनस x1 0 माइनस 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 0 5 माइनस 0 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0 प्लस 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये बन गया 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ए बी का डिस्टेंस। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बी सी का। तो फिर यहाँ पे क्योंकि यूं समझो लेंथ आ गई, जब ये साइड आ गया ऑटोमेटिक ये भी हमारी फाइंड हो गई है। तो इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं बी सी या फिर ए डी फाइंड कर लें। जब बी सी फाइंड करेंगे तो हम ये बी सी का पॉइंट लिख देते हैं 0 5 और सी वाला है 8 5। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज राइट कर दें, x1 जो है वो 0 है, y1 5 है और x2 8 है और y2 जो है वो 5 है। तो फार्मूला पुट करें d इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और ये सारे का स्क्वायर रूट। तो ये बन गया बी सी का मॉड, इसका डिस्टेंस होगा। वैल्यूज पुट करें तो ये क्या है x2 8 है 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 माइनस 0 8 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 64 प्लस 0 स्क्वायर रूट और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64 स्क्वायर रूट। तो ये बी सी का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया 8। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूं समझो ये लेंथ भी आ गई है और ब्रेड्थ भी आ गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, और वो थी ए बी। तो ये हमने फाइंड कर लिया था, वहां पे कितना था ए बी का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था वो था 5। फिर इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये बी सी था, ये जो है हमारे पास क्या आ गई है 8 आ गई। अब यहाँ पर देख लो, क्योंकि वैसे भी जो है जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, विड्थ क्या होती है छोटी होती है। तो ये जो है इसी तरह जो है फिर यानी मैंने ये वाली जो रेक्टेंगल बनाई थी तो इस तरह की भी हो सकती है। तो ये वाले पॉइंट इस तरह, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको ए बी का नाम दूँ सी और ये डी बनाऊँ तो ए बी जो है ये उसकी क्या हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी और ये क्योंकि बड़ी साइड है तो उसकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, मतलब इस तरह। तो अब यहाँ पर क्या करना था हमने, इनका जो है क्या फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ। तो अब यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वहां से हमने क्या किया 2 इंटू, अब इसमें हमने ए बी फाइंड किया हुआ था पहले, ए बी कितना था ए बी का डिस्टेंस प्लस
बी सी का डिस्टेंस। तो इसी तरह यहाँ पर 2 इंटू अब 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। ए बी का जो है हमने कितना फाइंड कर लिया था, वो था 5 प्लस, और बी सी जो था वो कितना था 8। तो ये जो है हमारा बन गया 2 इंटू 13 इक्वल टू 26। यहाँ पर जो है हम नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 26 यूनिट। तो इसी तरह जो है यहाँ पे जैसा हमने आंसर निकाला था इसके साथ भी हम लिख सकते हैं यूनिट, और इसी तरह ये जो बी सी का जो आया था इसके साथ भी हम लिख देंगे यूनिट। तो इसी तरह हमने इसका क्या करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था। अब पेरीमीटर के लिए आपने क्या करना है, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीड्थ। क्या होता है 2 इंटू मतलब एल प्लस 2 बी जो है वो भी हम राइट कर सकते हैं, या फिर एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी करके, मतलब जो जितनी यहाँ पे आपको साइड्स गिवन हो उन सब को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है, पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। 9 में देखते हैं क्या है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम द सिटी एक्स, मतलब एक सिटी एक्स है, एक जहाज जो है एक्स से, और दूसरा सिटी जो है वाई है, मतलब एक पॉइंट एक्स है दूसरा वाई है, इनके दरमियान जो है वो कहता है इनका कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। एक एक्स है दूसरा वाई सिटी है, इनके दरमियान वो कहता है डिस्टेंस फाइंड करो कितना है। तो सबसे यहाँ पर जो है हम वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फासले का फार्मूला। तो यहाँ पे फासला फार्मूला जो है जब लगाएंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे पहले। तो यहाँ पे पॉइंट एक एक्स है वो है 40 और 100 है, दूसरा जो है फिर y है, तो y में जो वो है 50 और 80 है। तो इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। x1 की वैल्यू है 40, y1 जो है वो है 100, x2 है 50 और y2 है 80। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक्स वाई मार्क इक्वल टू फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पर y2 है, x2 है, x2 50 है, 50 माइनस x1 जो है वो है 40 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस, और इसी तरह जो है वो है 100 उसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह 50 माइनस 10 40 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100 माइनस का 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 10 स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है फिर माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 500 का स्क्वायर रूट। तो फिर 500 का स्क्वायर रूट जो है हम यहाँ पर राइट करते हैं एक्स वाई का माड इक्वल टू, तो यहाँ पर आ गया 500 का स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेटर से हम 500 स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 500 स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये आंसर आ गया 22.36, या फिर हम 22.4 भी हम राइट कर सकते हैं। तो ये होगा यूनिट्स। तो ये जो है डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 22.36 यूनिट्स। तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऑफ लैंड विद कॉर्नर एट, ये कॉर्नर है ए बी सी और डी,
इनको हमने नाम दे दिए हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर, पहले भी यहाँ पर जो है हमने लास्ट वहाँ पे क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी थी, तो आपको ये बताया था जो एरिया होता है इस अंदर वाली जगह, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया हम फाइंड करते हैं ये होती है लेंथ और ये होती है विड्थ। लेंथ और विड्थ को हमने इनका प्रोडक्ट लेना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, वो आ जाता है एरिया, वो अंदर वाली जगह ये वाली सारी आएगी। तो इसी तरह लेकिन यहाँ पे उसने कहा है पेरीमीटर, अहाता मालूम करो। अहाता के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है सारी जितनी साइड्स हैं इन सब को प्लस कर दो। तो यानी इसको ए बी को प्लस करो, बी सी प्लस करो, सी डी और फिर डी ए को, या फिर फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना नहीं है, तो यहाँ पे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, मतलब ये वाली साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट सारे गिवन हैं, तो पहले हम ए बी क्योंकि फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और बी का पॉइंट। ए है 3 1 और बी है 3 6। अब हम इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। x1 जो है वो किसके इक्वल है 3, y1 जो है वो है 1, x2 है वो 3 और y2 है वो है 6। यहाँ पे हम लिखते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। क्योंकि पॉइंट है ए बी तो ये बन जाएगा ए बी मॉड इक्वल टू। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 कितना है 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 0 प्लस 25 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने जो ए बी जो है वो निकाल लिया है, वो आ गया 5 यूनिट्स। तो ये ए बी का डिस्टेंस यानी ये बन गया 5। तो इसी तरह जो है अब हम फाइंड करेंगे बी सी। जब बी सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम पहले राइट कर देते हैं बी और सी के पॉइंट। बी है 3 6 और सी है वो है 8 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे पहले वैल्यूज राइट कर देंगे। तो जब वैल्यूज राइट करेंगे तो ये होगा x1 जो है वो है 3, y1 जो है वो है 6 और x2 है 8 और y2 की वैल्यू है 6। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है d वाला। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। क्योंकि ये BC है तो यहाँ हम BC मार लिखेंगे इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पे चेक करें, x2 8 है, x1 3 है, 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 6 है, y1 भी 6 है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 5 का स्क्वायर तो प्लस ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 25 प्लस 0 क्या हो जाएगा 25, तो ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो ये बन गया बी सी का मान। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये जो हमारा आंसर आया ये आया, ये भी 5 यूनिट आया। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए फार्मूला यहाँ पे राइट करें, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू ये वाली साइड ए बी प्लस बी सी, ये दो सेट्स। अब हमने इनका लेना है सम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू ए बी का, वहाँ पे क्या आंसर आया था, ए बी वाला जो आंसर था वो भी 5 यूनिट था, 5 प्लस बी सी का जो आंसर आया वो भी 5 प्लस 5 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें
तो यहाँ पे फिर ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 10। तो फिर पेरीमीटर इक्वल टू वो आ गया 20 यूनिट। तो पेरीमीटर इक्वल टू 20 और साथ में हम लिख देंगे यूनिट्स। तो यही जो है हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना था। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहाँ भी जो है सेम मेथड है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसको हमने नाम दे दिया a इंटू 00 और b इंटू 50 और c इंटू 53 और d इंटू 03। तो वो ये कहता है हाउ मच फेंस इज रिक्वायर्ड। हमने यहाँ पर फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब यही होता है कि यहाँ से इसको यानी ये जो उसके साइड्स हैं इसके ऊपर जो है जो जैसे दीवार वगैरह दी होती है वो, तो इसी तरह जो है अब यहाँ पर जो है पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस और फिर फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस और उसके बाद जो है फिर हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर हम लिखते हैं ए इंटू, पहले ए बी फाइंड करते हैं, ए इंटू 00 और बी इंटू 50। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं x1 जो है वो 0 है, y1 जो है वो भी 0 है, x2 5 है और y2 जो है वो 0 है। तो लिखो d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये a है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी मॉड इक्वल टू, अब ए बी के मॉड जो है वहां पे फार्मूला पुट कर दें x2 5 माइनस x1 0 प्लस 0 माइनस 0 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा जो आंसर आ गया 5 यूनिट। अब हमने ए बी का जो है मॉड फाइंड कर लिया, वो आ गया 5 यूनिट। अब हम बी सी का करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं b इंटू 5 कामा 0 और c इंटू 5 कामा 3। तो अब यहाँ पर जो है फिर हम वैल्यूज लिखते हैं x1 इक्वल टू 5, y1 जो है वो 0 है, x2 जो है वो 5 है और y2 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी मॉड इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, x2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 यूनिट। यहाँ पे हमने यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट कौन से थे बी सी था तो यहाँ पे हम बी सी लिखेंगे, इसका ख्याल रखना है बी सी का मॉड। तो यहाँ पे आ गया बी सी मॉड इक्वल टू, लेकिन हमने फाइंड करना है क्या हाउ मच फेंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर इसका फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। तो 2 इंटू ए बी का जो हमारा आंसर आया था वो था 5 प्लस बी सी का 3 है, तो ये बन गया 2 इंटू 8, ये आ गया 16 यूनिट। तो ये पेरीमीटर फाइंड हो गया। तो इसी तरह तो ये जो था हमारा आंसर था, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना था।